हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो ध्यान से। अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाइट एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। हमारे पास एक कोन है, राइट सर्कुलर में एक कोन है। ये मैंने कोन बना ली और उस कोन की हाइट हमें कितनी दी है, टोटल हाइट जो हमें दी है वो दी है 20 सेंटीमीटर। और उसका वर्टिकल एंगल यहाँ पे होगा, ये एंगल जो हमें दिया है वो कितना दिया है 60 डिग्री। उसके बाद उन्होंने बताया है कि वर्टिकल एंगल 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स में अगर काट दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 का, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 का। एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट ऑफ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। तो कहते क्या होगा कि जब हम इसे बीच में से काट देंगे तो ये किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके बेस के। ठीक है, ये कोन को उन्होंने सेंटर में से कट कर दिया तो किसके इक्वल हो जाएगा, उसको जो उसका बेस है। ठीक है, देखो कोन की टोटल हाइट हमें कितनी दी थी 20 सेंटीमीटर। अगर हमने कोन को सेंटर में से कट कर दिया तो अपर पार्ट की हाइट जो है वो क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और लोअर पार्ट की हाइट भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इक्वल इक्वल हो जाएगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि उन्होंने इसको कैसे काटा है, मिडल ऑफ इट्स हाइट, हाइट के मिडल में से काटा है। मिडल मतलब सेंटर में से कट कर दिया तो जो हाइट है वो क्या हो जाएगी 20 थी, टोटल इक्वल इक्वल हो जाएगी 10 सेंटीमीटर अपर पार्ट की हाइट हो जाएगी, और लोअर पार्ट की जो हाइट है वो भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उन्होंने बोला इफ द फ्रस्टम सोफ्टेन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 1.16 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसको उन्होंने बीच में से कट कर दिए तो कहते हैं ये एक फ्रस्टम बन जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम किसी भी कोन को सेंटर में से कट कर दें तो वो एक फ्रस्टम की शेप में बन जाती है। ठीक है, उसको फ्रस्टम बोलते हैं। तो कहते हैं इसकी एक 1/16 सेंटीमीटर की जो एक वायर बनेगी। जब ये कोन है, कोन को आप सेंटर में से कट कर दोगे तो इसकी एक वायर बनेगी जिसका डायमीटर कितना होगा 1/16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। आपको वो जो वायर बनेगी उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो देखो, अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जितना भी वॉल्यूम है हमें पता चलेगा कि उसकी कितनी वायर है। ठीक है, उस वॉल्यूम में कितनी वायर बनेगी और उस वायर की लेंथ फिर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस हमारे पास ना तो अपर पार्ट का है ना लोअर पार्ट का है। ठीक है, ये रेडियस एक ये हो गया लोअर पार्ट का R2, और एक ये रेडियस है R1। ठीक है, हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें एंगल गिवन है। सबसे पहले हम ये जो हमारी ट्रायंगल शेप में कोन है इसको हम नेम दे देंगे। इसको दे देते हैं A, इसको B, इसको C, सेंटर में D, इसको ले लो E, फिर F, और इसको हम नाम दे देंगे G। हमने अपने पूरे ट्रायंगल को नाम दे दिए। अब देखो सबसे पहले हम ये वाला रेडियस फाइंड आउट करेंगे E और G। ठीक है, ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, A, G और E वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल AGE। बेटा 8th चैप्टर में भी आपने किया होगा, जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कभी भी अगर आप वैल्यू किसी की फाइंड आउट कर रहे हो ट्रायंगल में, तो जो अननोन चीज है उसे हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, और जो नोन है उसे हम क्या लिखेंगे नीचे। ठीक है, अननोन हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है EG, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे E और G। नोन हमारे पास क्या है A और G। ये देखो A और D टोटल हाइट है, टोटल हाइट कितनी थी 20 सेंटीमीटर। जब इसको सेंटर में से कट कर दिया तो A और G और G और D ये हाइट बन गई। ठीक है, A और G भी 10 सेंटीमीटर है और G और D भी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो नीचे हम क्या लिखेंगे A और G जो हमें हाइट गिवन है। देखो हमने ये वाली ट्रायंगल ली AGE। ठीक है, A और G तो हमारी हाइट है, ये हमें कितनी दी थी 10 सेंटीमीटर। एंगल A के ऊपर है। ठीक है, टोटल एंगल 60 का था, उन्होंने इसको मिडल में से कट कर दिया तो ये एंगल कितना आ गया 30 का। अब देखो, और ये GE जो क्या है वो रेडियस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया अननोन ऊपर ले लिया, नोन नीचे ले लिया। A और G
जब हम ऐसे लेते हैं तो एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या होता है बेस। ठीक है, ये ध्यान रखना, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर और साथ वाला होता है बेस। तो एंगल के हमारे सामने हमारे पास क्या है ई और जी है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और साथ वाला क्या हो गया बेस। ठीक है, तो P अपॉन बी किसके इक्वल होता है 10, एंगल कितना है 30 डिग्री। ई जी तो हमें पता नहीं, रेडियस तो हमने फाइंड आउट करना है। ए जी हमारे पास है 10, और 10 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। तो ई जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट रेडियस हमारे पास आ गया। इसी तरह से हमें दूसरा रेडियस फाइंड आउट करना है। दूसरा रेडियस देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है बी और डी। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रायंगल है ए डी और बी। हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। फिर से वही अननोन हमारे पास क्या है बी डी, और नोन क्या है ए डी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया फिर से 10 30 के इक्वल हो गया। बी डी हमें पता नहीं क्योंकि रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। ए डी हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर। ये देखो ए जी था 10 क्योंकि हाफली थी, ए डी फुल हाइट है, तो ये कितनी होगी पूरी हाइट कितनी दी थी 20 सेंटीमीटर। ये भी 1/√3, तो बी डी भी हमारे पास कितना आ गया 20/√3। ठीक है, ये हमारे पास दोनों रेडियस आ गए। अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ अपर पार्ट। अपर पार्ट का रेडियस हमारे पास क्या आया था 10/√3, और लोअर पार्ट का रेडियस हमारे पास क्या आया है 20/√3। टोटल हाइट हमें कितनी दी है फ्रस्टम की, हाइट ऑफ फ्रस्टम वो हमें दी थी 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना पूरी कोन की हाइट 20 थी। फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम होता है जब हम कोन को काट देते हैं, ठीक है, उसको फ्रस्टम बोलते हैं। तो हमने हाइट ऑफ फ्रस्टम लिया, तो फ्रस्टम की हाइट कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने फ्रस्टम की हाइट ली है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, उसका फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई एच r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। वैल्यू पुट कर दो 1/3 पाई है 22/h, 2/7, h है 10, r1 रेडियस r1 कितना था 10/√3 प्लस 20/√3 प्लस 10/√3 इंटू 20/√3। अब देखो 1/3, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 220, 7 को 3 से करेंगे 21, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, और √3 का स्क्वायर 3। इसी तरह 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3, 20 इंटू 10 200 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। अब इनका एलसीएम ले लो, 220/21, इनका एलसीएम आ जाएगा 3। बेटा अगर नीचे एलसीएम वाली रकम सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, 100 प्लस 400 प्लस 200, ये हमारे पास आ गया 220/21। इन सबको जब आप प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 700/3। अब कैंसिल कर दो 7 के टेबल पे, 7 3 21, ये कैंसिल होके आ जाएगा 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 22,000, 3 इंटू 3 9। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो फ्रस्टम है उस फ्रस्टम से हमें एक वायर बनानी है। उस वायर की जो लेंथ है, उस वायर का जो डायामीटर है वो 1/16 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो कहते कि उस वायर की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, यहाँ देखो डायामीटर ऑफ वायर, उन्होंने हमें डायामीटर कितना दिया था 1/16 सेंटीमीटर। तो पहले तो रेडियस देखो इसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ वायर 1/16/2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो। ये देखो 1/16, 2/1 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा 1/2। तो ये रेडियस हमारे पास कितना आ गया 1/32 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया रेडियस। अब लेंथ ऑफ वायर हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम ले लेंगे L। लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल हो जाएगी हमारी
एल के इक्वल। अब देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ वायर हमने फाइंड आउट किया था, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड किया था, और फ्रस्टम से क्या बनानी है, वायर। तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अगर वायर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखो फ्रस्टम से हमें एक वायर बनानी है, एक तार बनानी है। तार तो ऐसी होती है ना सर्कुलर शेप में। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एरिया फाइंड, तो ये हम वॉल्यूम ऑफ वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें ये देख लेना है कि एरिया कितना है। ठीक है, जो कोन का एरिया था वो कितना एरिया था, मतलब कितनी वायर बनेंगी। तो हम क्या करेंगे, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, जितनी फ्रस्टम का वो है एरिया है, उसी एरिया की वायर बनेगी। तो हम एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो, ये इसका एरिया है बीच वाला, और ये क्या है, लेंथ। एरिया और लेंथ अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वायर मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि फ्रस्टम से ही वायर बनी थी। तो फ्रस्टम हमारे पास कितना आया था, फ्रस्टम का वॉल्यूम 22,000/9 इंटू एरिया। हमारे पास ये जो वायर है वो ऐसी होती है सर्कुलर शेप में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, πr² इंटू लेंथ। अब वैल्यू पुट कर दो, 22,000 इंटू 9 इज इक्वल टू π22/7, और r हमारे पास कितना आया था, 1/32 का स्क्वायर इंटू लेंथ। 22,000/9, पहले तो इनको सॉल्व करो, 22/7 1, 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024 इंटू लेंथ। सारी रकम एक साइड ले आओ, 22,000 इंटू 9, ये 22/7 है, यहाँ की क्या हो जाएगा 7/22, ये 1024 ऊपर चला गया, यहाँ क्या रह गया हमारे पास, लेंथ। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 22 और 22 कैंसिल हो गया 1 पे, पीछे क्या है 3 जीरोस ऐसे ही लिख लो। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7168000/9। ठीक है, इनको जब आप डिवाइड करोगे 716 से 000 को 9 पे, तो आपके पास आ जाएगा 796,444 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है जी।